वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बाबर आजम वापस आए हैं। पाकिस्तान पहले राउंड में आउट हो गया था और अब दूसरी तरफ टीमें जो हैं वो सुपर 4 में चली गई हैं। बाबर आजम पाकिस्तान लैंड कर गए हैं और इतने दिन वो कहाँ रहे, क्या मसरूफियात रही। हमारे साथ शाकिर अब्बासी साहब अमेरिका से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाकिर, वहाँ पर एक तो ये बताइएगा कि बाबर आजम की क्या मसरूफियात रही इतने दिन, और दूसरा ब्रेक पर जाने से पहले हसनैन मुझे कह रहे थे कि यार शाकिर साहब जो है ना थोड़ा सा उदास नजर आ रहे हैं। वाकई इसकी कोई वजह है उदासी की, या आपने भी सीख लिया है ऐसे ही चलना है? देखिए, मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि जब पाकिस्तान अमेरिका के बाद जब इंडिया से आ रहा तो वाकई हमने 24 घंटे खाना नहीं खाया, लेकिन बाबर आजम हमारे सामने जो है वो उसी रेस्टोरेंट में जिस टीम होटल में ठहरे हुए थे, बड़े मजे का डिनर शाम को उड़ा रहे थे और उनके चेहरे पर कुछ तरह के तासुर आ रहे थे। उस दिन फिर हमने सीख लिया, सोच लिया कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कैप्टन करेगा हम भी वही करेंगे। कैप्टन वर्ल्ड कप हार के भी वापस पाकिस्तान नहीं गया, उन्होंने कहा यहाँ थोड़ा सा हमने कौन सा रोज रोज अमेरिका आना है, तो घूम फिर लें। 5-7 दिन उन्हें यहाँ गुजारे तो हम भी उनके नक्शे कदम पर, हम भी वेस्ट इंडीज नहीं गए आगे वर्ल्ड कप कवर करने। हमने भी अमेरिका के बाकी जो एरियाज थे, मैं लॉस वेगस में मौजूद हूँ। पाकिस्तान से कोई आता है अमेरिका तो लॉस वेगस कहते हैं जरूर आना चाहिए, एक अच्छा एंटरटेनमेंट का शहर है। तो बाबर आजम खुद एंजॉय करते रहे, हम भी उनके पीछे पीछे भी अमेरिका में एंजॉय करें। आप शुक्र पढ़ेंगे जिस तरह का उन्होंने रिजल्ट दिया, इस तरह के हालात में नॉर्मली एथलीट जो है स्किप हो जाया करते, इस तरह के मुल्कों में वापस नहीं जाया करते। वो पाकिस्तान आ गए हैं, कुछ फैन भी उन्होंने एयरपोर्ट पर, उनके भाई ने एक अपना ग्रुप है उनका लाहौर में दोस्तों का, उनको इकट्ठे करके नारे इशारे भी रखवा लिए। बाबर आजम ने हाथ भी वेव कर लिया, मुस्कुराहट भी। हसनैन ने बिल्कुल कहा कि ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे बाबर आजम एयरपोर्ट पर जैसे बैग में वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके आए हुए हैं। बहरहाल शुक्र करें आ गए हैं, एहसास है वर्ल्ड कप पाकिस्तान का। बाबर आजम मॉडर्न क्रिकेट का बड़ा नाम है, तो आ गए। तो आप इसको गनीमत जानिए कि वो कहीं स्किप भी नहीं हो गया, वरना हमें कौन सा रोज रोज अमेरिका आना होता है। अच्छा, वो शाकिर साहब कल एक बात की थी शोएब जट साहब ने, उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर तहकीक कर रहा हूं कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, बेशतर क्रिकेटर्स ने वहां पे जो कंपनीज या जो लोग या जो वकील पीआर के लिए डील करते हैं उनसे मुलाकातें भी की हैं यार कि अमेरिका की पीआर किस तरह जल्दी से हासिल की जाए। नहीं, बाबर आजम को तो ये एक सबसे आसान और सबसे तेज तरीन रास्ता तो शादी ही है। हमारा आदमी है वो, फैंस तो बड़े हैं यहाँ, बल्कि लोगों ने तो एक लड़की तो बोर्ड लेके नसीम शाह के लिए आई थी कि ग्रीन कार्ड के, दिस इज योर ग्रीन कार्ड, तो वो तो इतना इशू नहीं है यार। वैसे ही हम जोक करें, बाबर आजम के लिए जोक का स्टेटस है पाकिस्तान में, जो वर्ल्ड क्रिकेट का नाम है उनको अमेरिकन पीआर ये नहीं, लेकिन फ्यूचर में जो है वो अमेरिका में यार जाकिर आप कैसी बात कर जाते हैं और कौन सा ग्रीन अंदाज कार्ड में बात कर जाते हैं कि लड़की बोल लेके आई दिस इज योर ग्रीन कार्ड। नहीं, एक लड़की आई ना, उसने एक तो गाड़ी देने आई हुई थी यार, चाबियां लेकर घूम रही थी। गाड़ियां बहुत हैं यार, बाबर आजम को गाड़ियां देने वाले बहुत हैं। वैसे ही प्रोपेगेंडा हो रहा है। एक गाड़ी की क्या कीमत है? बाबर आजम एक ब्रांड है सर। आई थिंक कंपनी से इतने पैसे ले लेते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारा बाबर आजम से गुजाती इख्तिलाफ तो है नहीं। उन्होंने पाकिस्तान टीम का बेड़ागर किया है, पाकिस्तान क्रिकेट का अपना कुछ ठीक ही किया, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ागर किया, तो इस पे हमें दिल कुड़ता है, हमारा दुख होता है। बाकी मैं कहता हूँ बाबर आजम बड़ा एहसास है, उनसे ये कप्तानी का बोझ लेकर उनको मजीद इस एहसासे को डूबने से बचाया जाए। और ये बाबर आजम ने असल में ना समुद्र को कूजे में बंद किया है कि हमने नहीं, शाकिर का हमने बाबर आजम से सीखा ना। फन कहां से आया यार? देखो उन्होंने कहा बाबर आजम से मैंने फन सीखा है कि एंजॉय किया जाए ना। तो शाकिर साहब आप पूरी दुनिया घूमते हैं, आप गेट रेडी फॉर योरसेल्फ कि आप युगांडा जाएंगे, आप पीएनजी जाएंगे, आप बरमुदा में जाएंगे, आप ये आपका आखिरी चांस था अमेरिका का। अब ये अमेरिका का आखिरी चांस। अगले टूर पाकिस्तान के जो हालात हैं क्रिकेट के वो यही होने हैं, बरमुदा जा रहे हैं, पीएनजी और इधर उधर भाई बिल्कुल। आप भी ये बात आपकी ठीक है, क्रिकेट की वजह से हमने दुनिया घूम ली। मैं 5वां बरे-आज़म है, मैं अमेरिका आया हूँ, क्रिकेट की वजह से आया हूँ। लेकिन आपकी बात ने तो मुझे परेशान कर दिया कि चलो शायद बरमुदा, युगांडा, चले वो भी देख लेंगे। ये भी अच्छी कंट्री तो पाकिस्तान टीम अगर वहां जाया करेगी। सर नेपाल भी जाएगी पाकिस्तान टीम। अब हालात ऐसे हो गए ना, मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में पाकिस्तान की टीम सर यहाँ तक पहुंच चुकी है। नेपाल ऑफर करेगा आपको, यार आओ हमारे साथ सीरीज खेल लो। पाकिस्तान ने हमेशा जो छोटी टीम है उनको क्रिकेट के उफक को उभरने में मदद दी है। तो नेपाल तो हमारा पड़ोसी है यार, और नेपाल में जिस तरह क्रिकेट का क्रेज है, नेपाली जिस तरह क्रिकेट को वेलकम कर रहे हैं, और आपने उनके मैचेस में देखा होगा किस तरह अफगानिस्तान की तरह का एक क्रेजी क्राउड है उनका। तो
हमें अगर वहां जाकर उनकी क्रिकेट की बढ़ोतरी के लिए चलें। कुछ प्ले करना शाकिर, तो एक करना है। एक बड़ा अहम मामला है, वो है हम कुछ बात कर रहे हैं सेमीफाइनल्स की भी, जो बड़े इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल हैं। जाहिर सी बात है सारी टीमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद यहां तक पहुंची हैं, लेकिन आपको पता है कि पूरे टूर्नामेंट में बारिश ने, जहां पर मैचेस में बैट्समैन अपनी बैटिंग कर रहे थे, वहां पर बारिश भी अपनी बैटिंग कर रही थी। और ये जो अभी लास्ट मैच हुआ है उसमें भी बारिश ने अपना रंग दिखा दिया। तो सेमीफाइनल में भी कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि बारिश हो सकती है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। देखिए बिल्कुल जो महकम मौसमियात की प्रेडिक्शन है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। 70 to 80% उस दिन बारिश का इम्कान है। बारिश ये का अच्छा है कि इस टूर्नामेंट में अमेरिका की हद तक तो बारिश ने मैचेस को मुतासर किया, लेकिन जो वेस्ट इंडीज की लेग थी उसमें कोई ज्यादा मुतासर नहीं किया। कोई बड़ा वॉश आउट इंपॉर्टेंट और जो मैच नहीं वॉश आउट हुआ वेस्ट इंडीज में। तो वेदर प्रेडिक्शन सेमीफाइनल के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है कि सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे भी नहीं है। ये बड़ा एक ठीक बात नहीं है, होना चाहिए था। एक इतना बड़ा टूर्नामेंट टीमें इतना कम्पीट करके 20 टीमों में से 4 टीमें जब फाइनल्स में पहुंचती हैं तो वहां से जाकर कोई टीम बारिश की वजह से मैच वॉश आउट होने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाए तो ये बड़ा टीम के लिए भी सेटबैक, और जो क्रिकेट फैन उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो होपफुली के मैचेस होने चाहिए, और कम से कम अफगानिस्तान वाला मैच तो बिल्कुल भी बारिश की नजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बारिश की नजर हो गया तो साउथ अफ्रीका जो है वो फाइनल पहुंच जाएगा। और इस तरफ जो बड़ा सब फाइनल से बड़ा फाइनल है मैं समझता हूँ इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है वो लोग देखना चाहते हैं। वो इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैच होगा, बड़ा तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। हसनैन, अगर हसनैन, जी 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 हसनैन, यही मामला मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद अगर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच है, बारिश हो गई, मैच नहीं हो सका, तो फिर क्या फैसला होगा? देखिए इसमें दो चीजें आपको क्लियर पहले रखनी है। एक तो ये है कि जब इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल होगा उसका रिजर्व डे नहीं है। रिजर्व डे होता है तो अगले दिन हो जाता है। तो फिर ये देखा जाएगा सेमीफाइनल, सॉरी, फिर ये देखा जाएगा कि इस सेमीफाइनल में दोनों टीमों ने शिरकत की तो ये अपने ग्रुप स्टेज में कैसे रहे। तो ग्रुप स्टेज में क्योंकि इंडिया नाकाबिले शिकस्त रहा तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल स्टेज के लिए। और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबेन में यही देखा जाएगा। अफगानिस्तान ने 2 से 3 मैचेस हारे, साउथ अफ्रीका ने ट्रॉट में 7 मैचेस जीते हैं, तो साउथ अफ्रीका गो थ्रू कर जाएगा फाइनल के लिए। एक में हमने खबर दी थी यहाँ पे लुकमान साहब कि पाकिस्तान को और ये जो दूसरी टीमें हैं इनको क्वालिफिकेशन खेलनी पड़ेगी। अभी तक पूरे पाकिस्तान के मीडिया में ये बात क्लियर नहीं हो रही। तो मेरे पास जो मैंने आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं 2026 के वर्ल्ड कप के लिए, तो जो पाकिस्तान है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गए 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। उसकी रीजन ये है कि श्रीलंका और इंडिया होस्ट हैं, फिर टॉप 8 टीमों में से एक इंडिया निकल जाएगा और श्रीलंका ऑलरेडी होस्ट की उस कैटेगरी में आ गया। तो जो रेस्ट ऑफ 3 टीम्स हैं उनमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड ये ऑटोमेटिकली 12 टीमों में शामिल हैं। सो पाकिस्तान को कम से कम 2026 में क्वालिफिकेशन नहीं खेलनी होगी, लेकिन पाकिस्तान को यह जरूर करना होगा कि अगली दफा कम से कम सुपर 8 में जरूर पहुंचना होगा। पिछली अच्छाइयां हैं पाकिस्तान की टीम के साथ, पिछली जो रैंकिंग है वो अच्छी है, उसकी वजह से थोड़ी सी बचत हो गई है पाकिस्तान। जो हमने अच्छाइयां की हैं, अच्छाइयां की हुई हैं, जो अच्छे टूर्नामेंट जो इवेंट जीते हुए हैं और बड़े बड़े लेजेंड्स उस टाइम पे खेलते थे पाकिस्तान के, तो उस वक्त जो जीती हुई हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रहम आ गया आईसीसी को आगे। अगेन अभी बात करिए आपने कि डीएल मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कल के मैच में देखें तो उसमें भी डीएल मेथड था और जल्दी जल्दी जो है 12 ओवर्स में मेरे ख्याल में 98 रन किए हुए थे बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जब मैच हो रहा था। फिर एक मैच स्कॉटलैंड का अगर देखें आप, यार हसन, चलो इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं ना इसी डिबेट को। ये जो बारिश हो जाती है, मैच का फैसला कहीं और चला जाता है, किसी टीम को ऐसा समटाइम ऐसा पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, लेकिन यहाँ पर ये भी मामला होता है हसन कि हमें बाजुकात फील आती है कि यार इस टीम के साथ ये ज्यादती होगी बारिश की वजह से। ऑन पेपर ऑन ग्राउंड कुछ और होना चाहिए था, लेकिन हसन ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में आपको मुतबादल डे, रिजर्व डे रखना चाहिए। देखिए एशिया कप जब वो था पीछे, तो उसमें तो एक रिजर्व डे रख लिया था, उस पर भी डिबेट हो रही थी बहुत सारी। वो भी रातों रात रखा गया था कि रिजर्व डे कहां से आ गया। अब ये 2 वेन्यू पे मैचेस हो रहे थे, देखिए उसके बाद अमेरिका से शिफ्ट होकर फिर वेस्ट इंडीज आए, और जहां वेस्ट इंडीज में जजीरा एक जगह है, ये पूरा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट बारिशें काफी होती हैं, और जितने भी ग्राउंड्स बने हुए सारे रिजॉर्ट के साथ बने हुए हैं, जितने बीचेज हैं टॉप क्लास के जो वेस्ट इंडीज के हैं वो उसके साथ ही ग्राउंड बने हुए होते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक फैक्टर रहता है। और मगर फिर भी अगर इन टीमों में अगर एडवांटेज होता है तो शुरू की जो टीमें होती हैं, जैसे हमने बताया कि ऑलरेडी जो है ग्रुप में जो टीमें अपने रन रेट, स्ट्राइक रेट को अच्छा रखा हुआ है, उनको वहां से जो है वो एक चीज मिल जाती है, एक प्लस पॉइंट मिलता है। और ये डीएल मेथड पे जाहिर बात है कि जब लोग आते हैं, टिकट्स देखते हैं, टिकट खरीदते हैं, बाय करते हैं और पूरा मैच देखने के लिए आते हैं, तो वो मोमेंटम जो होता है वो एकदम से शिफ्ट हो जाता है, चेंज खिलाड़ियों का, क्राउड का और देखने वालों का भी बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल में मैचेस अब क्रूशियल स्टेज पे आ गए। अगर ये पूरे मैचेस हों 20 ओवर के, तो उसमें मैचेस में मजा आएगा, स्किल्स देखने में मिलेंगी और अच्छे रिजल्ट आएंगे दोनों टीमों में, अच्छे रिजल्ट आएंगे। थोड़ा सा हम चूंकि सुपर 8 खत्म हुआ है, इसको थोड़ा सा आखिरी हमारा जो टाइम है हमारे पास कुछ, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो टीमें इस टूर्नामेंट में आउट हुई हैं,
उनकी मजमूई परफॉर्मेंस की ऐसी परफॉर्मेंस की वजह क्या रही? जैसे न्यूजीलैंड आउट हो गया, हालांकि माजी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस उसकी रही हैं, फिर पाकिस्तान की भी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, इससे पहले एक फाइनल जीता, फिर श्रीलंका ऐसा हुआ। तो शाकिर, आप क्या समझते हैं ये जो बड़ी बड़ी कुछ टीमें जो है बाहर हो गई और जो नई टीमें कुछ आई थी, जिसमें अफगानिस्तान को आप नई टीम तो नहीं कह सकते लेकिन वो सेमीफाइनल तक पहुंची, इसी तरह से यूएसए जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई, तो ये आपने मजमूई तौर पर किस तरह से इस टूर्नामेंट को सम अप करेंगे? देखो लुकमान, मैं तो ऐसे ही कहूंगा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, अगर आप इस खेल को इज्जत नहीं देंगे तो ये आपको इज्जत नहीं देगा। यही काम पाकिस्तान के साथ हुआ, यही काम न्यूजीलैंड के साथ हुआ। उन्होंने भी अपनी असाती कम है और रुलाती ज्यादा ही है। अपनी नेशनल ड्यूटीज को जो है उन्होंने लीग्स पे वो फोकियत दी, वो अपनी टीम एज अ टीम यूनिट जो है वो ज्यादा इस टूर्नामेंट से पहले अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो ये चीजें बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर क्रिकेट को इज्जत दी, जिन टीमों ने मतलब क्रिकेट को इज्जत दी, अगर अफगानिस्तान ने तो वो कहाँ पहुंची, क्रिकेट को इज्जत दी और इसको सीरियस लिया। उन पार्ट टाइम प्लेयर्स ने जिनकी क्रिकेट पार्ट टाइम थी, कहीं नौकरी करते थे, क्रिकेट खेलते, साउथ अमेरिका जैसी टीम ने आकर जो है वो यहाँ लोगों को हैरान किया। तो सम आप मैं इसी तरह करूंगा कि अगर आप क्रिकेट को सीरियस नहीं लेंगे, आप जितने बड़े सुपरस्टार हैं, आप कितनी स्टार स्टडी टीम में आपका माजी किया है, अगर गिवन टूर्नामेंट गिवन डे पर आपने क्रिकेट को क्रिकेट समझ कर नहीं खेला, टोटलिटी के साथ पूरी टीम ने वहां परफॉर्मेंस नहीं दी, जीत की लगन के साथ आप मैदान में नहीं उतरे, आपके क्रिकेट खेलते हुए मोटिव्स पैसा था या शोहरत थी या पर्सनल रिकॉर्ड से, तो फिर आप क्रिकेट नहीं जीत सकते। और यही इसका सबूत है कि जिस तरह वन यूनिट होकर इंडिया खेल रही है, जिस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट वेस्ट इंडीज खेलते खेलते रह गई, लेकिन साउथ अफ्रीका ने हमें जबरदस्त नजर आया, और जिस तरह की बहादुरी, दिलेरी और डेडिकेशन डिवोशन के साथ अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेली, रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं तो इसको ऐसे ही सम अप करूंगा कि जिन टीमों ने क्रिकेट को सीरियस नहीं लिया, उनका हाल पाकिस्तान जैसा है, उनका हाल न्यूजीलैंड जैसा है। ऑस्ट्रेलिया चलो हार्ड लक होगी, पर क्रिकेट तो उन्होंने बड़ी अच्छी खेली, लेकिन जो टीमें मेहनत करेंगी, पूरी तरह सीरियसली क्रिकेट खेलेंगी और क्रिकेट को क्रिकेट समझ कर खेलेंगी, वो अफगानिस्तान की तरह आपको टॉप 4 में नजर आएंगे। टॉप 4 में नजर आएंगे। जी हसनैन, आप क्या कहेंगे? श्रीलंका हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, क्या क्रिकेट खेली इन्होंने, क्या वजह बनी कि ये कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं डाल सके इस बड़े टूर्नामेंट में? देखिए लुकमान साहब, शाकिर साहब ने बहुत दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स कवर किए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब जो इंडियन प्रीमियर लीग है ना, उसने इतना ज्यादा आईसीसी पे कब्जा किया हुआ है कि वो आईसीसी को खुल के अपना जो स्केड्यूल है वो भी नहीं बनाने देते। इस तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा ना। एक तो आपने 20 टीमें डाल दी, ऊपर से आपने पैथेटिक 3 ग्रुप बनाए। आप देखिए, एक तो ग्रुप इस वजह से बना था कि इंडिया पाकिस्तान थ्रो कर जाता, वहां से भी हमने नहीं थ्रो किया। लेकिन मैं समझता हूं कि इस क्रिकेट को भी ना राउंड रॉबिन की तरह होना चाहिए था। 10-10 टीमों के ग्रुप हो जाते, ये 10-15 दिन बड़ा हो जाता। लेकिन इस वर्ल्ड कप का सच्ची बात बताऊं तो कुछ समझ नहीं आ रही थी ना। एक तो मैचेस की समझ नहीं आ रही थी, टीम्स की समझ नहीं आ रही थी, ग्रुप्स की समझ नहीं आ रही थी। राउंड रॉबिन में ये होता है कि एक टीम बार बार एक दूसरी टीम के साथ खेलती रहती है, तो उसके प्लस भी सामने आते हैं, उसके नेगेटिव्स भी सामने आते हैं। आपने 2023 का हसन भाई वर्ल्ड कप देखा होगा, वो राउंड रॉबिन के तहत था, तो वहां पे सारी टीमें एक दूसरे के साथ खेल भी रही थी, प्लस नेगेटिव सामने आते हैं, फिर डिजर्विंग टीम ऊपर आती है। मैं आपको बताऊं, अगर राउंड रॉबिन होता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस ग्रुपिंग के बावजूद भी ना अपने आप को कमबैक जरूर कर लेता, वो तनकीद होती, बहुत सारे मामलात होते। लेकिन ये 4 टीमों के ग्रुप में या 5 टीमों के ग्रुप में ना न्यूजीलैंड को चांस मिला, ना पाकिस्तान को चांस मिला, और एक आउटसाइड आप देखिए साउथ अफ्रीका को, हसन भाई कितनी बड़ी ज्यादती हो जाती है उससे कि अगली टीम 6 मैचेस जीत के आई है, और 6 मैचेस जीतने के बाद 4 मैचेस जीतने वाली वेस्ट इंडीज अगर आखिरी मैच में उसको हरा जाती तो वो बाहर हो जाती। तो इस हवाले से भी सोचना चाहिए। आईसीसी के जो इवेंट्स है, इनकी व्यूअरशिप होती है। आज यकीन मानिए कि सुबह 4 बजे उठा के मैच देख लूं, एक बड़ा मैच है अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, आप किसी लीग के लिए इतना पैशनेट नहीं होते कि आप सुबह सुबह उठ के मैचेस देखेंगे। तो आईसीसी को भी सोचना चाहिए कि आईपीएल की जगह या पीएसएल के भी या हर दुनिया की लीग ले लें, वो अगर 45-45 दिन की होती है ना, तो आप भी अच्छा इवेंट करवाएं, चाहे वो 40 दिन का करवाएं, लेकिन इससे वर्ल्ड कप 2 साल बाद आता है, टीमों को फेयर इनफ चांस मिलना चाहिए। देखिए क्रिकेट ज्यादा हो गई है स्टैन, क्रिकेट पूरी दुनिया में जो है ना, इस टाइम एक वाइड फुटबॉल गेम होगा, उसके बाद क्रिकेट गेम ऐसा है कि पूरी दुनिया में हो रहा है। पीएचजी टीम आई, एसोसिएट की टीम आई है, तो आईसीसी का भी यही मौकिफ होता है कि जितनी एसोसिएट टीमें जो हैं वो शामिल हों, उतना अच्छा हो, एक्सपीरियंस मिले उनको, और हर जगह रेवेन्यू आ रहा है आईसीसी को दुनिया से क्रिकेट का। युगांडा में देखें, युगांडा की टीम है, वहाँ पर क्रिकेट होती है। अफ्रीका में देखें, जिम्बाब्वे में देखें कितनी क्रिकेट है। नेपाल को देखें, अगर आपने बाकी काठमांडू कैपिटल है, वहाँ पर इतनी क्रिकेट होती है। तो एसोसिएट टीमें होती हैं, उनको लाना जरूरी होता है, और यही मौका होता है कि इनको थोड़ा सा जेल किया जाए और उनको ग्रूम किया जाए। ये तो हो सकता है ना कि जिस तरह आपकी बायलैटरल्स की टाइमिंग होती है, आपकी लीग्स की टाइमिंग होती है, तो 2-3 महीने आईसीसी बता दे यार कि ये हमारे हैं, इसमें आपने कोई लीग नहीं रखनी, कोई बायलैटरल नहीं रखना, यहाँ पे हम अपना इवेंट करवाएंगे। जी, मगर फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है दुनिया में। 11 से 12 फ्रेंचाइज क्रिकेट पूरी वर्ल्ड में हो रही होती हैं,
और वहाँ के लिए भी शेड्यूल निकालना पड़ता है। तो ये एक क्रिकेट का चार्म भी है और यही चीज़ें हैं कि स्केड्यूल किस तरह से बनाया जाए। अगेन साउथ अफ्रीका जो है अनलकी रही है, हमेशा बारिश हो जाती है। इस दफ़ा देखना ये है कि किस तरह से वो क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए आगे। सही है शाकिर, एक बड़ी बड़ी अहम चीज़ ये है कि बाकी टीमें जो बाहर हुई, श्रीलंका बाहर हुआ, टूर्नामेंट से आउट हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, फिर पाकिस्तान भी हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड के जो कैप्टन थे उनकी जानिब से तो कहा गया बस भाई अब उन्होंने एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली और कहा कि अब मैं मजीद जो है वो आगे नहीं चलूंगा इस तरह से। लेकिन जो हमारे कैप्टन हैं वो अभी तक क्यों फैसला नहीं कर पाए कि वो बजाते खुद वो अभी भी बोर्ड पर मामला डाल रहे हैं कि जो मेरे बारे में बोर्ड फैसला करेगा, जो वो कहेगा, जैसे होगा। ये क्यों है कि आप क्यों नहीं सामने फ्रंट फुट पर आते और कहते और अपनी गलती तस्लीम करते और जिम्मेदारी लेते, जबकि दुनिया तो ऐसा करती है, कल्चर है दुनिया का यार। देखें वो गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में इकबाल का शेर है। बाबर आजम इस वक्त भी जो है ना डूबते को तिनके का सहारा, वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी के आस पर हैं कि कहीं डूबते डूबते उनको तिनका उनके हाथ में आ जाए और उनकी कैप्टनसी बच जाए। मुझे नहीं पता बाबर आजम इस कैप्टनसी से क्या लेना चाहते हैं। वो ना पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं कैप्टन, ना अपने आप को सर्व कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, इस मुल्क का भी, इस क्रिकेट का भी नुकसान कर रहे हैं। तो गैरत का तकाजा यही था कि विलियमसन उनके साथ जो है वो अंडर 19 से खेले हुए हैं, मेरे ख्याल अंडर 16 भी शायद वो खेले हुए हैं साथ। तो उनसे ही कुछ सीख लेते, उनसे ही कुछ जो है वो, चलो अपना ना सही दूसरे का मुंह देख के लाल कर लो यार अपना, कि उसने छोड़ दिया तो मैं वहीं से कुछ देख लूं। होपफुली अभी उनकी 1-2 दिन में मुलाकात होनी है मोहसिन नकवी के साथ, और अगर वो खुद नहीं को स्टेप उठाते तो मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी को ये स्टेप, क्योंकि वापस बाबर आजम को मोहसिन नकवी लाए थे और फिर उन्होंने जो तोहफा दे दिया बाबर आजम ने मोहसिन नकवी को, वो भी उन्होंने संभाल लिया है। तो अब उसके बाद अगर बाबर आजम को फैसला नहीं कर पाते फिर मोहसिन नकवी को बोल्ड फैसला करते हुए आगे निकलना होगा। इस क्रिकेट को बचाना है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यूनिटी और उसकी जो पोटेंशियल है उसको अगर यूटिलाइज करना है तो आपको एक नया तगड़ा समझदार आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला और सेल्फिश आप बिलीव नहीं करना चाह रहे शायद। मैं बिलीव बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने एक नाम ले लिया गलती से। ये जो तगड़ा फैसला है ना शाकिर अब्बासी साहब, ये मोहसिन अली तो कर सकते हैं, मोहसिन नकवी नहीं कर सकते। और मुझे जो हवाओं के रुख लग रहे हैं, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में हम आगे पीछे लोगों से मिलते हैं, तो हवाओं का रुख यही है कि सारी चीजें और ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है कारपेट डाल दिया जाएगा वाली चीज होगी। आपको देखने को मिलेगा कि बाबर आजम भी रिटर्न हो जाएंगे। आपको ये देखने को मिलेगा कि शाहीन और रिजवान भी कहीं ना कहीं पे सेफ एंड पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फोनें बहुत बड़े बड़े लेवल से आ रही हैं। बाबर को सेव करने के लिए भी कुछ फोनें कराची से आ रही हैं, शाहीन शाह अफरीदी को भी सेव करने के लिए, और रिजवान का आपको पता है कि उसकी तो टीम के अंदर भी बहुत सारे फोन घुमाने वाले लोग हैं। सो ये फैसले मुझे लगता है कि होम्योपैथिक टाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कोई बड़े फैसले आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हसन इस पर तो चले हम बात करेंगे, एक और इस पर हमने काफ़ी बात पहले भी की है, लेकिन ये एक और अहम मामला है कि डेविड वार्नर से मुतालिक मैं चाहता हूं कि थोड़ा हम डिस्कस कर लें। 15 साल करियर था और बड़ा ज़बरदस्त वो खेले, बड़ा शानदार खेले, हमने बड़ी उनकी अच्छी गेम्स देखी जिसमें उन्होंने वन साइडेड मैच खेले और मैच का पांसा पलटा दिया। तो उस पर आप कमेंट करें, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट से रिटायर हो गए हैं। यार एक तो हम क्रिकेट खेलते रहे, जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली क्रिकेट जाके, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेली हो या होम सीरीज यहाँ पर खेली हो, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं लोग। शेन वॉन से लेके मैगरा से लेके रिकी पॉन्टिंग से लेके बड़े बड़े मार्क वॉ जैसे बड़े बड़े प्रोड्यूस हुए प्लेयर इनके पास, और बड़े लेजेंडरी प्लेयर आए 90s में देखें, अगर उसके बाद 70s में देखें तो बड़े बड़े जो है लेजेंडरी जो है वो क्रिकेट की स्किल्स में अपना नाम उन्होंने अपनी कंट्री के लिए पैदा किया। मगर ये एक डेविड वार्नर जो है मॉडर्न क्रिकेट में मैं कहूँगा कि जैसे AB डिलीवर्स आए थे, क्रिकेट को ट्रेंड को चेंज किया आपने T20 में 50 ओवर्स में, कालू वितरना, जयसूर्य जैसे श्रीलंका के आए थे, ऐसे डेविड वार्नर जो है आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलने के सलाहियत रखते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, डैशिंग क्लास क्रिकेट खेली, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो या अपनी नेशन से क्रिकेट हो, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, तो नो डाउट एक बड़ी ख्वाहिश भी रहेगी हसन भाई जी। क्या अधूरी ख्वाहिश उनकी ये रह गई है कि उनको तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ। अधूरी ख्वाहिश ये रह गई कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ उनका आखिरी मैच होता, वो जीतते, वो फाइनल में जाते, तो चले एक आसरा रहता, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं था, इंडिया के साथ था, बेचारे हार गए। और मुझे याद है कि 2000 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया हमारी जो सीरीज हुई थी मैचेस की सीरीज, माफी दे दिया करें कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म थे उसामा मीर ने कैच ड्रॉप किया था। एक सीरीज की मैं बात करूंगा, शाकिर साहब एक सीरीज की मैं बात करूंगा जो हमारे 3 टेस्ट मैचेस हुए थे, एक कोलंबो में और 2 हमारे जो हैं वो शारजा में हुए थे। स्टीव वॉ का लास्ट टेस्ट मैच था और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कि मैं रिटायर हो जाऊंगा इस टेस्ट के बाद। उस टेस्ट मैच में 164 रन किए थे, अपनी लास्ट सेंचुरी स्टीव वॉ ने, और वहां से रिटायरमेंट का जो है अनाउंसमेंट किया था, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था, जो आप बोलना चाह रहे हैं। क्या बात है। और चले शाकिर आप इस पर कमेंट करते हैं, वार्नर पर लास्ट मिनट है हमारे पास। जी बिल्कुल, डेविड वार्नर, हम खुशकिस्मत हैं कि डेविड वार्नर का जो आखिरी
टेस्ट ऑफ पाकिस्तान में और हमने वो देखा उनको खेलते हुए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब तमाम फॉर्मेट से जो है वो रिटायरमेंट ले लिया। आई विश कि उनको आखिरी मैच खेलने को मिलता हो, सेमीफाइनल खेलते, फाइनल खेलते और प्रॉपर तरीके से उनको सेंड ऑफ। तो जितना वो बड़ा प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया ने बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन अक्रॉस द फॉर्मेट एक प्लेयर जिसने तमाम फॉर्मेट में अपना लोहा मनवाया, वो उसका जो प्रोफेशनलिज्म था, वो कि टेस्ट खेल के दूसरी सीरीज T20 खेलता था तो उसको टाइम नहीं लेना पड़ता था अपने आप को स्विच करने के लिए। उसका ये जो प्रोफेशनलिज्म है वो उससे बाकी जो क्रिकेटर है उनसे मुमताज करता है। और टेस्ट, वनडे और T20 में एक जबरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने, जबरदस्त अपना कैरियर, शानदार कैरियर और बड़ा साफ सुथरा जो है वो अपना कैरियर खत्म करके जा रहे हैं। तो एज अ क्रिकेट फैन मैं तो उनका यकीनन फैन भी रहा हूं, उनसे मिला भी हूं, उनको जो है वो गुड लक भी कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके 15 साल खूबसूरत करियर को शाकर हम खराज तहसीन पेश करते हैं, तहसीन की नज़र से देखते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका, हसन आपका, हसनैन आपका। इसके साथ लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।